पाकिस्तान की नाजी उर्फ नाजिया ने मेरठ के एक उद्योगपति से 1992 में शादी की और उसके बाद उनका नाम सबा फरहत हो गया। 93 में पाकिस्तान में रहते हुए उनको एक बेटी पैदा हुई। जब वो पाकिस्तान से इंडिया आई तो उसका सारा डिटेल उनके पासपोर्ट पर दर्ज था, मगर इंडिया आने के बाद उन्होंने उस बेटी के फर्जी कागजात तैयार कराए। यहाँ तक कि जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट था वो एक अस्पताल से तैयार कराया और उसके बाद उसके हर तरीके के दस्तावेज इकट्ठे किए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, उसका जो वोटर आईडी में नाम होता है वो हो, या फिर ऐसे बहुत सारे उसके एकेडमिक जो पेपर्स थे वो भी उन्होंने तैयार कराए, उसका यहाँ पर एडमिशन कराया और आज वो कानून पढ़कर वकील बन चुकी है। इस पूरे मामले में हालिया एक शिकायत हुई जिसके बाद मेरठ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। पूरा प्रकरण क्या है ये आपको बताएंगे राहुल भड़ाना जी। सर, ये पूरा मसला है क्या? ये कौन साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर सबा फरहत उर्फ नाजी उर्फ नाजिया से शादी की? ये एक महिला है जिसका नाम है सबा फरहत उर्फ नाजी उर्फ नाजिया। ये ऐमन फरहत की पुत्री है। ऐमन फरहत जो है उनकी पुत्री है और ये फर्जी और कूटनीति दस्तावेज के आधार पर इंडिया में रह रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो सबा फरहत उर्फ नाजिया है, ये पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान जाने के बाद जब इनको बेटी हुई, वो बेटी इनके पासपोर्ट पे चढ़ के आई जिसका नाम था ऐमन फरहत। अब जो डिटेल इनके पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे चढ़कर जब ये इंडिया आई थी, वो जब चढ़ के आई तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 25/5/93 ये स्पष्ट उसके पासपोर्ट पे चढ़ के आई थी। क्योंकि ये माइनर गर्ल थी तो वो चढ़ के पासपोर्ट पे आ गई। आने के बाद इन्होंने यहाँ पे फर्जीपना, कूटनीतिक दस्तावेज बनवाने शुरू कर दिए, क्योंकि नहीं यहाँ पे एडमिशन लेना था, सिटीजनशिप अप्लाई करनी थी, वो सब चीज़ें को करने के लिए इन्होंने फर्जी कागजात बनवाने शुरू करे। वो जब शुरुआत इनकी हुई तो सबसे पहले इन्होंने एक हॉस्पिटल पकड़ा जिससे कि उन्होंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रयास करा। उन्होंने बना भी दिया। हॉस्पिटल का नाम मैं अभी इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उसकी जब पुष्टि हो जाएगी वो जांच में अपने आप सामने आ जाएगा। हमारे पास सब डिटेल्स हैं, वो कप्तान साहब को और एसएसपी एसपी सिटी साहब को सबको दी जाएगी। उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट आधार पर जो सोफिया स्कूल में एडमिशन कराया, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये जो बच्चे रह रहे हैं और ये खुद भी रह रही है, इन्होंने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी पासपोर्ट यहाँ पे इंडिया में बनवाए। बनवाने के बाद यहीं पे नहीं रुके कि यहाँ पे रह लें चुपचाप। ये रसूखदार लोग हैं यहाँ पे रहते हुए मेरठ में। रसूख इनका इतना है, ये आर्मी हेडक्वार्टर्स विजिट करते हैं, मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड विजिट करते हैं, वक्फ बोर्ड में विजिट करते हैं और धड़ल्ले से खुल के बेबाक घूमते हैं। कानून का कोई डर नहीं है, संविधान का कोई पालन नहीं, ये लोग नहीं करते हैं। करते तो सिटीजनशिप ये अप्लाई करते और सिटीजनशिप इन्हें मिल जाती। इसके साथ साथ जब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सरकार ने काफ़ी सख्ती अपनाई थी कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं वो अब वापस के डिपोर्ट होंगे। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 जो कि 4 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो पाकिस्तानी नागरिक इंडिया में गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं वापस से अपने अपने देश चले जाएं। जो मेडिकल वीज़ा पर रह रहे थे उन्हें कुछ समय फालतू दिया गया था कि उस मेडिकल वीज़ा पे वो कुछ समय फालतू रुक करके, लेकिन उस ड्यूरेशन के अंदर वापस चले जाएंगे। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी ये लोग जस के तस ऐसे ही यहाँ पे छुप करके, मैं तो कहूँगा स्लीपर सेल के तौर पर यहाँ मेरठ में रहते रहे। बड़े बड़े लोगों की शह इनके पीछे है। जिस महिला ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, रुखसाना उनका नाम है, उनको भी इनसे जान का खतरा है क्योंकि इन्होंने बड़ा एक तरीके से पूरा स्लीपर सेल को इन्होंने पकड़वाया है। मैं तो इनको स्लीपर सेल इसलिए कहूँगा क्योंकि जो पहचान छुपा के इंडिया में रह रहा है, भारतीय कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनको स्लीपर सेल ही कहा जाएगा। जो सर, आपने बताया कि जो आर्मी हेडक्वार्टर है और जो हिंदुस्तान के सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ पर विजिट करने का आखिर क्या पर्पज हो सकता है? पर्पज़ मैं तो ये कहूँगा, वहाँ के लिए जासूसी करते हैं ये लोग और यहाँ पे इंफॉर्मेशन लीक करते हैं। यहाँ से जो भी सिक्योरिटी पर्पस हम बिल्कुल संभाल के, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है वो वहाँ पर के जाते हैं, अच्छे लोग बन के जाते हैं, लेकिन हमें मन में तो नहीं पता क्या चल रहा होता है। वहाँ से रिपोर्ट लेकर के ये आगे डिस्क्लोज करते हैं। हमें ये पूरा अंदेशा है। वहाँ पे इनके फोटोग्राफ्स भी हमने सब दिए हैं। आगे जांच में पता भी लगेगा कि वहाँ पे जाने का इनका उद्देश्य क्या रहा, क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करी है। लेकिन अभी सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनका इंडिया में और मेरठ में जो रह रहे हैं छुप करके, ये रहना बहुत सुरक्षा दृष्टि से खतरनाक है। सर, इनका जो बिजनेस है, ब्रास बैंड का बिजनेस है, जो नादिर अली कंपनी है, उसी फैमिली से ये लोग कनेक्ट हैं। तो ये बताया गया है कि ब्रास बैंड का जो बिजनेस है वो अक्रॉस वर्ल्ड है, तो उसके जरिए ये लोग विदेशों की भी यात्रा करते हैं। जी,
ये विदेश भी जाते रहते हैं, एम्बेसीज में इनका आना जाना लगा रहता है। और लेकिन ये सब मैं फिर जोड़ूंगा ये बात, ये सिर्फ फर्जी कागजात के आधार पर है। कोई भी इनका बेसिक डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिससे साबित कर पाए ये इंडियन सिटीजन है और यहाँ पे लीगली रह रहे हैं। हमने जो रिपोर्ट दी है उसमें सारे एनेक्चर हमने लगाए हैं, इनके आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। और अच्छी बात यह है कि इसमें वोटर आईडी कार्ड एक आदमी का एक ही इशू होता है, इनके दो हैं। दो वोटर आईडी कार्ड वोटर आईडी कार्ड है, वो भी मैंने दिया, उनके नंबर भी अलग है और वो सब मैंने फाइल में एनेक्चर करके कप्तान साहब को दिया है। अच्छा सर, जो बेटी पाकिस्तान से आई थी उसका डेट ऑफ बर्थ वही रखा है जो वहाँ से आते वक्त पासपोर्ट में था, या उसको बदल दिया गया? वो जब एसपी सिटी साहब ने जांच करी है उसकी रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट में है ये लिखा हुआ। हमारे अनुसार जो वो आई है उसमें 95 की डेट ऑफ बर्थ है उसकी और 25/5/93 ये है उसमें। लेकिन जो अब कप्तान साहब ने जांच करी है उस जांच में जो लिखा आएगा वो रिपोर्ट में पता लगेगा। जो अच्छा, जो सबा फरहत के हस्बैंड हैं उनका स्टेटस क्या है? वो क्या काम करते हैं? चूँकि उनका जो बेटा है राहिल, वो तो जुड़ा हुआ है ब्रास बैंड के बिजनेस से, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं वो क्या काम करते हैं? वो भी ब्रास बैंड के बिजनेस से ही जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन हैं वो भी। और मैं आपको एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो इनके पिताजी थे उनका नाम ISI से भी कनेक्टेड है। जो इनके पिताजी थे, अभी मेरे को नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि फाइल नहीं है मेरे पास, उनके पिताजी का नाम जो है ISI से भी कनेक्टेड है। सबा फरहत के पिता का? जी जी जी। तो ये माना जाए कि इतने बरसों से ये यहाँ पर एक तरीके से पाकिस्तानी एजेंट बनकर बिल्कुल बिल्कुल यही माना जाएगा। उनके पिताजी का नाम, मैं एप्लीकेशन दे दूंगा आपको, उसमें उनके पिताजी का नाम भी मेंशन है और वो ISI के लिए काम करते थे वहाँ पे। और ये उन्हीं के तहत, उन्हीं के इशारों पे, नक्शे कदम पे चलते हुए यहाँ पे इंडिया में आकर रह रही है और चुपके से रह रही है, फर्जी कागजात के आधार पर रह रही है। और उनको ये इन्फॉर्मेशन आगे भारत की जो 34 साल का लंबा वक्त और इतनी सारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ, तमाम तरह की LIO, तमाम तरह का इंटेलिजेंस, लेकिन कहीं इनकी जो भूमिका है उसको पर्दाफाश करने के लिए एक आम इंसान की ज़रूरत पड़ी। आप ये देखिए कि प्रशासन और दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, सब कुछ जांच करते हैं, लेकिन फिर भी एक आम आदमी को आगे आना पड़ा। उसके पड़ोस में जब उसने कुछ गतिविधियां इनकी ऐसी देखी होंगी तो उससे पता लगा कि जो कि हमारे भारत की सुरक्षा की दृष्टि से वो ठीक नहीं है। और अच्छी बात देखिए, देखो भारतीय और मुस्लिम लोग, हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ एक ही कंट्री में रहते हैं। अब हम ये भी उंगली नहीं उठा सकते कि किसी हिंदू ने ये एप्लीकेशन जानबूझ के रंजिश के आधार पे दी है, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। हम तो एक तरफ तो मुस्लिम का प्यार इंडिया के लिए देखिए, उसने पकड़वाया इसको, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, और दूसरी तरफ ये देखिए कि छुपके से रह रहे हैं फर्जी कागजों के आधार पर। तो सबा फरहत भी इसी तरह के काम में लिप्त थी और उन्होंने अपनी बेटी जो पाकिस्तान से यहाँ लाकर उसको बड़ा किया, पाला पोसा, उसको भी इसी काम के लिए। ये जांच का विषय है कि वो क्या कर रही है। अभी फिलहाल में अभी इंडिविजुअल टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा। आगे की जानकारी जब विवेचना चलेगी, कप्तान साहब और एसपी सिटी साहब इसमें जांच कर रहे हैं, आगे की रिपोर्ट जब आगे होगी, विवेचना होगी, वो सब खुल के सबके सामने आएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट एविडेंस भी है, वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी इस स्तर पर क्योंकि रिपोर्ट ही दर्ज हुई है, जाँच होने के बाद हुई है वो अलग बात है, लेकिन अभी और अलग से विवेचना चलेगी, उसमें सब चीज़ें खुल के सामने आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम इसको मानिए, क्योंकि 34 साल का वक्त हो चुका था। सबा फरहत उर्फ नाजी उर्फ नाजिया यहाँ पर रह रही थी। जो बेटी साथ लेकर आई थी उसको लेकर भी उसकी नागरिकता हासिल करने के लिए बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। और सबसे गंभीर बात यह है कि सबा फरहत के जो पिता हैं वो पाकिस्तान में ISI के एजेंट रहे हैं। तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि मुमकिन है सबा फरहत और उनकी पाकिस्तान से आई हुई बेटी और पूरा परिवार इसी तरह की जासूसी में लिप्त हो, क्योंकि उनकी जो गतिविधियां हैं वो आर्मी हेडक्वार्टर के अलावा और बहुत सारी एम्बेसीज में मिली हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं सुरक्षा के लिहाज से जो भारत में हैं, वहाँ पर भी उनके विजिट मिले हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र भार, समाचार मेरठ।